नमस्कार दोस्तों। हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का बिल्कुल माइक्रो लेवल पर एक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और वो है हथीन विधानसभा पलवल जिले में। 2 जिले इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, फरीदाबाद और पलवल। पलवल में 3 विधानसभाएं हैं, पलवल, होडल और हथीन। फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, पृथला, बल्लभगढ़, एनआईटी, पड़कल, फरीदाबाद, तिगांव। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में यदि हम इस बार की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो हथीन में वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा हुई है और वो है 70.1% वोटिंग परसेंटेज हुई है। ऐसे ही यदि हम सबसे कम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बड़कल विधानसभा क्षेत्र में 52.2% मतदान हुआ है, वो सबसे कम हुआ है। फिर हम आ जाते हैं शहर और देहात की जो सीटें हैं उन पर किस तरीके का मतदान हुआ है। तो हम पलवल जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हथीन, होडल और पलवल, इन तीनों में बम्पर, बल्कि चौथी जो देहात की एक सीट है पृथला, वहाँ भी इन चारों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। जैसे हथीन में 70.1% हुई है, होडल में 67.4%, पलवल में 65.4%, पृथला में 67.2%। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज है देहात की सीटों पर, इस वोटिंग परसेंटेज में भी हम बाइफरकेट करना चाहेंगे। जब देहात की परसेंटेज निकल करके आएगी और उन विधानसभा क्षेत्रों की शहरी वोटिंग परसेंटेज निकल करके आएगी। हथीन में ये माना जा रहा है कि 1 लाख मुसलमान वोट हैं, तो उनमें जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो मैक्सिमम, अधिकतम वो कांग्रेस के पक्ष में गई। तो हथीन विधानसभा क्षेत्र में हम ये मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब जोर लगाया होगा, बड़ा जोर लगाया होगा, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी अवश्य पिछड़ती हुई नजर आ रही है। होडल विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो नारा लगा वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जो नारा लगा वो अच्छा, हथीन में एक फैक्टर और मैं आपको बता दूं। हथीन में फैक्टर ये था कि हथीन में जो जननायक जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हर्ष कुमार थे वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ थे। हथीन में जो इजराइल खान कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं विधानसभा के, इजराइल खान, पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उन दोनों ने मिलकर के हथीन में कांग्रेस का चुनाव लड़ा है। तीसरा, हथीन में बीजेपी के पास भी 2 उम्मीदवार थे, एक पूर्व विधायक केहर सिंह, एक वर्तमान जो हथीन के विधायक हैं परवीन डागर, वो। तो हथीन में भाजपा तो ये दावा कर रही है कि हम बराबर नहीं तो 20,000 के पीछे रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और राजनीतिक विश्लेषक ये मान करके चल रहे हैं कि हथीन में कांग्रेस की लीड 50,000 के आसपास भी हो सकती है या उससे भी ऊपर हो सकती है। अब आ जाइए होडल विधानसभा सीट पर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदयवान, उनका अपना गृह क्षेत्र है, उनका अपनी विधानसभा है और वहाँ पिछली बार उदयवान चुनाव हार गए थे भाजपा के जगदीश नायर से। तो जगदीश नायर की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उदयवान के पक्ष में, और दूसरा कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ा है, तो उनकी सकारात्मकता, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हम होडल से लीड बना करके चलेंगे 20 से 30,000 की, और कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि होडल से उन्हें कम से कम भी 30,000 की लीड मिलेगी। ये दावे हैं, इन दावों में कितनी सत्यता मिलेगी ये कह नहीं सकते। पलवल विधानसभा क्षेत्र का इस बार सिनेरियो बिल्कुल अलग है। पलवल विधानसभा क्षेत्र का सिनेरियो वही 2019 की तरह नजर आया है हमें ग्राउंड लेवल पर। पलवल में चौधरी महेंद्र प्रताप ने हालांकि करण सिंह दलाल के सामने
एक पूर्व विधायक सुभाष चौधरी को खड़ा किया, लेकिन सुभाष चौधरी कितना चमत्कार दिखा पाएंगे कि कह नहीं सकते। लेकिन करण सिंह दलाल के कुछ समर्थक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए और वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, 65.4 वोटिंग परसेंटेज रही है। उसमें शहरी मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, बैसलात भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। लेकिन जो जाट बेल्ट के गांव हैं, ब्राह्मण बेल्ट के गांव हैं, ब्राह्मण बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को हम आगे मान सकते हैं, लेकिन जाट बेल्ट के गांवों में क्या स्थिति रही है, वहाँ करण सिंह दलाल का क्या फैक्टर काम किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या फैक्टर काम किया है, वो जब नतीजे सामने आएंगे तब हम बता पाएंगे। लेकिन पलवल में भारतीय जनता पार्टी एक दावा करके चल रही है कि हम वहाँ से चुनाव जीतेंगे, और कांग्रेस के लोग अभी पलवल के बारे में कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं। करण सिंह दलाल ये जरूर दावा कर रहे हैं कि भाई पलवल से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिलेगी। ऐसे ही पृथला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पास केवल एक योद्धा वहां सेनापति के रूप में थे, और वो है रघुवीर सिंह तेवतिया, एक्स एमएलए। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां योद्धा के रूप में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, मौजूदा विधायक जो निर्दलीय विधायक है नैनपाल रावत, वो स्वयं भी साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी का काडर भी वहाँ काम कर रहा था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी 3 या 4 पॉल हैं वहाँ, खाप कह लो, पाल कह लो, हमारे यहाँ बिरज के क्षेत्र में पाल कहा जाता है, तेवतिया पाल, रावत पाल, और एक वहाँ सौरथ पाल, इस तरीके की जो 24, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई थी। वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने ये माना था कि भाई हम रावत पाल के, हम सौरथ पाल के, हम तेवतिया पाल के, हम डागर पाल के, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वो कितने साथ खड़े हैं ये चुनावी नतीजे में सामने आएगा, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है हथीन, होडल और पलवल की, वो ये बता रही है कि इस बार वहाँ किसी एक मकसद के साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है। पृथला में भी यही हाल रहा। पृथला के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र को हम लेते हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र कृष्णपाल गुर्जर का अपना विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 37 जो शहरी क्षेत्र है, सेक्टर 37 से 28 तक, और तिलपत से लेकर के ये जो वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र की जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं, नई कॉलोनियाँ हैं, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है कि भाई हमारा वहाँ 80 से 90% वोट है। फिर जो नहर पार के गांव हैं, तिगांव बड़ा गांव है, उसके आसपास के जो गांव हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी तो ये मान करके चल रही है कि हम तिगांव से 50,000 से ऊपर से लीड लेकर के चलेंगे। तिगांव में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था पूर्व विधायक ललित नागर ने, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा कृष्णपाल गुर्जर के अपने समर्थकों ने, और वहाँ जो मौजूदा विधायक हैं राजेश नागर, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ था। तिगांव में वस्तु स्थिति क्या रहेगी, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि भी हम भी वहाँ से जीत रहे हैं, बढ़िया तरीके से जीत रहे हैं। अब हम शहरी सीटों पे आने से पहले एक बड़कल विधानसभा क्षेत्र पर आते हैं। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में इस बार 52.2% मतदान हुआ, और ये बड़कल विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, और वो बहुत ही कम मार्जिन से भाजपा की सीमा तिरखा से चुनाव हारे थे। इस बार बड़कल विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, क्या कोई सीमा तिरखा की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, या एक बड़ा फैक्टर ये हुआ कि पूर्व मंत्री करतार सिंह बढ़ाना जो बड़कल क्षेत्र में अपना दखल रखते हैं, अनंतपुर उनका बड़ा गांव है, वो पाली से भी बड़ा गांव है, और पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो ये कितना वहाँ फैक्टर इनका काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, उनका विजय प्रताप का और चौधरी महेंद्र प्रताप का, ये। लेकिन जो शहरी वोट हैं
बड़कल विधानसभा क्षेत्र की जो सेक्टर्स की हैं, जो पंजाबी क्षेत्र की हैं, वहाँ बीजेपी का अपना एक काडर काम कर रहा था। हम इसके बाद आते हैं एनआईटी विधानसभा सीट पर। एनआईटी विधानसभा सीट में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था मौजूदा विधायक कांग्रेस के नीरज शर्मा ने। नीरज शर्मा ने ये पूरा चुनाव बड़ी एग्रेसिव तौर पर लड़ा और पार्टी से अलग हट करके उन्होंने जो कृष्णपाल गुर्जर पर हमले बोले, कुछ व्यक्तिगत, कुछ सार्वजनिक, कुछ व्यक्तिगत, कुछ सार्वजनिक, उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया। अब उस माहौल की काट करने के लिए एनआईटी में भारतीय जनता पार्टी के पास नगेंद्र भड़ाना, यशवी डागर और काडर पूरा का पूरा वहाँ काम कर रहा था और बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि एनआईटी से भी वो लीड लेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि मैं 50,000 से वहाँ कांग्रेस को लीड के लाऊंगा, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही थी। दावे हैं, दावों में क्या निकल करके आता है देखेंगे। हम एक बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर आते हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट में इस बार जो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था वो 2 बार की बल्लभगढ़ की विधायक शारदा राठौर ने संभाला हुआ था, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पूरी तरीके से। और हम एक बार फिर आपको रिकॉल करा दें कि इस बार जब करण सिंह दलाल का टिकट कटा तो ये शारदा राठौर, रघुवीर सिंह तेवतिया, लखन सिंगला, विजय प्रताप, ललित नागर, इन सब लोगों ने मिलकर के हाईकमान को एक लेटर लिखा था जिसे लेटर बम का नाम दिया गया। और इस लेटर बम की वजह से ही ये कहा जा रहा है, खुद करण सिंह दलाल ने कहा कि उनका टिकट कटा और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को मिला। हालांकि ये सारे लोग कहते हैं कि एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये सामने आया था कि भाई कृष्णपाल गुर्जर को केवल महेंद्र प्रताप सिंह ही हरा सकते हैं, इसलिए महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है। बीच में ये बात भी उठी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा महेंद्र प्रताप सिंह की बजाय करण सिंह दलाल जो उनके समधी हैं उनको टिकट दिलवाना चाहते थे। तो ये बात अब आई गई हो गई। अब चुनाव के नतीजे आने हैं 4 जून को। तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में क्या मुख्य मुद्दा सामने आएगा वो अलग की बात है। अब हम 2 जो शहरी सीट हैं, तिगांव की लीड की हमने बात कर ली है। अब हम 2 जो शहरी सीट हैं, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। तो बल्लभगढ़ में मोर्चा संभाला हुआ था शारदा राठौर ने। वहाँ इस बार वोटिंग परसेंटेज 53.1% हुई है। और बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था स्वयं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने। मूलचंद शर्मा ने पहले दिन से ये कहा था कि हम 1.5 लाख वोट लेंगे बल्लभगढ़ में। अब वो 1.5 लाख वोट बीजेपी को मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये सामने आ जाएगा, क्योंकि लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से एक आंतरिक रूप से ये कहा जा रहा है कि वहाँ से 50,000 की लीड लेंगे। और शारदा राठौर के जो अपने स्तंभ हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बल्लभगढ़ से भी लीड बनाएगी। फरीदाबाद बिल्कुल शहरी विधानसभा सीट है। इस पर बीजेपी ने जो मोर्चा संभाला हुआ था वो मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय कौड़ पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। इस सीट पर जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो भी लगे हुए थे किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ बीजेपी को एक भीतरघात भी हुआ। विपुल गोयल पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। एक्स मिनिस्टर रहे हैं, वो इस सीट से विधायक भी चुनाए गए, वो पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। हालांकि आज जब वो अपना मतदान करने गए तो उन्होंने ये अपील की सबसे कि भाई देश हित में, राष्ट्र हित में लोग अपना मतदान करें। फरीदाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के केवल और केवल लखन सिंगला ने काम किया। अब लखन सिंगला पिछली बार 34,000 वोट लेकर के आए थे विधानसभा में। इस बार वो कितनी वोट लेकर के आएंगे, कितना इंक्रीजिंग करेंगे, ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन लखन सिंगला ने पूरी तरीके से भूड़ बसेलवा कॉलोनी से लेकर के और भारत कॉलोनी और 7 सेक्टर के मोहाने तक पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन शहरी सीट का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम ये बता सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 24,30,212 मत थे। उनमें से 14,57,161 मत जो 60% होते हैं वो
टोटल पड़े हैं। अब इनमें से 14,57,000 वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितने मिलते हैं,